रोजा किस पे फर्ज है? अमीरों पे कि गरीबों पे? जी कहने ने मैं तो काम ही मेरा तो काम ही मेहनत मजदूरी वाला, मैं कैसे रोजा रखूं? मैं तो दिहाड़ी लगाता हूं तो रोजा कैसे रखूं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं एक और बयान लेके। मौलाना अजमल रज़ा कादरी का बयान है। इसमें इन्होंने जो है वो काफ़ी जोश और जज्बे के साथ जो है वो बयान किया है। तो आप भी सवाब का हिस्सा बने, मुझे भी सवाब होगा अगर मैं देखूंगा और इस पर अमल करूंगा तो फिर सवाब होगा। आप भी इसको देखें, इस बयान को, और इसके अंदर जो भी अल्लाह अल्लाह की बातें की गई हैं, बताई गई हैं, उसके ऊपर अमल करें और सवाब का जरिया हासिल करें। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर बाद में इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, ज्यादा बातें करने वाला आलिम नहीं होता। हुजूर फिर आलिम कौन होता है? फरमाया पढ़ो कुरान, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। फरमाया बड़ा आलिम वो होता है जो अल्लाह से ज्यादा डरता है। इसलिए कि रब फरमाता है मेरे बंदों में से जो आलिम वो है जो अल्लाह से ज्यादा डरते हैं, खौफ रखते हैं। तो मेरे भाई रमजान मुबारक में बचना है, परहेज का वक्त है। तो कोई शख्स भी कोई शो ना देखे, मेरी मिन्नत है आप हजरात, कोई शो ना देखे। औरत का तो पर्दा है, तो हमें तो तमाशे पे लगा दिया गया। अजीब किस्म के एक्टर आ गए और मजहब सिखा रहे हैं। मेरी अपील है आपसे कि सहरी इफ्तारी के वक्त टेलीविजन बंद रखें। क्या चीज खोल के रखें? या कुरान खोल के रखें या रसूलुल्लाह का फरमान खोल के रखें। अल्लाह रसूल की तरफ तवज्जो रखें, वो सीखने सिखाने का वक्त है। छोड़े गवैयों से दीन सीखा जाएगा। आप हमें कोई शिकवा नहीं, ये पक्की तौबा करें, सवेरे आए आके दीन सिखाएं। और मैं उनसे भी अपील करूंगा कि आओ दीन सिखाओ। हजरत फुजैल बिन अय्यास फरमाते, मैं डाकू था, कभी कभी छुप छुपा के जुमा पढ़ा करता था, फिर मैंने तौबा की तो सच्ची तौबा की, फिर मैंने तौबा की तो रब को राजी करने वाली तौबा की, फिर मैंने तौबा की तो छोड़ी हर शय, गरीबों का लूटा हुआ माल वापस किया, जिसके पैसे न दे सका उसके घर में जाके उसकी भैंसों को चारा डाला, उसके ऊंटों की खिदमत की, मैंने कर्जे चुकाए। फरमाया मैं सच्ची तौबा करके मस्जिद आया, जिस खतीब के पीछे मैं जुमा पढ़ा करता था वो मेरे हाथे बैठ करके मुरीद हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के दिल मेरी तरफ फेर दिए। फिर तुम्हें उसमें इनाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तुम कुटिया नशीन बन के भी दीन फैलाओगे तो अल्लाह उसमें तासीर पैदा फरमा देगा। तो रोजे का माना रुकना है। रोजे का माना बोलिए, रोजे का माना रुकना। किससे? झूठ से, गीबत से, बदी से, बदनिगाही, खाने पीने। रोजा किस पे फर्ज है? अमीरों पे कि गरीबों पे? जी कहने ने मैं तो काम ही मेरा तो काम ही मेहनत मजदूरी वाला, मैं कैसे रोजा रखूं? मैं तो दिहाड़ी लगाता हूं तो रोजा कैसे रखूं? मैंने नहीं किसी हदीस में पढ़ा कि रोजा वो रखे जो दफ्तर में बैठता है। सहाबा के जमाने में तो दफ्तर होते ही नहीं थे, किसी जगह नहीं लिखा हुआ रोजा वो रखेगा जो एसी में बैठता है, तब तो एसी थे ही नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर जनाब बिलाल तक सारे अपने हाथ से काम करते थे, सारे अपने हाथ से काम करते सारे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा वक्त होने के बावजूद माले गनीमत के ऊंट चरने जाते थे तो चरागाह में छोड़ने में जाते थे, लेने भी आते थे वापस। सारे लोग अपने हाथों से मुशक्कत वाले काम करते। हजरत बिलाल मजदूरी करते, सलमान फारसी मजदूरी करते, मिकदाद मजदूरी करते, सहाबा मजदूरियां करते, रोजे रखते। और रमजान के जाने का वक्त होता तो दर रसूल पे खड़े होकर अर्ज करते, महबूबा दिल नहीं भरा, दिल करता है कभी रब सारा साल ही रोजे रखता करे, सारा साल रमजान दे तो हम सारा साल रोजे रखने को तैयार है। जज्बा था, ताकत थी, हिम्मत थी। आज नौजवान लड़का है, कहता है मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। मेरे भाई रब बीमारी ला देना, अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह शिफाए अता फरमाए, और दुआ करें अल्लाह आजमाइश से महफूज फरमाए। आप यकीन करें, मैंने लोगों को देखा है, हलक से कतरा नहीं उतरता, खुराक की नाली लगी हुई है, आला ग़िज़ाएं पकी हुई पड़ी है। अर्श का मालिक कहता है मैं तेरे हलक से गुजरने नहीं दूंगा, कानून बन गया। मैंने देखा है ड्रिप पे लोग जिंदा है, बोतल लगी हुई है, ग्लूकोज की, गुजारा चल रहा, आला ग़िज़ाएं पड़ी हैं, लाखों रुपया तिजोरी में पड़ा है। मालिक कहता है तू नहीं खा सकता, तो वो खाने नहीं देता, नहीं खाने देता। एक शख्स यूरोप के इलाके का, मैं किसी कालम नवीस का पढ़ रहा था, वो कहता मेरी खरबों में जायदाद है, लेकिन मेरे मैदे में ऐसी तकलीफ है कि मैं आटे को छान कर जो ऊपर से बूरा निकलता है
सिर्फ वो खा सकता हूं, उसके अलावा मैं कायनात की कोई नेमत खा नहीं सकता। और मेरे भाई, वो जब चाहे तो बड़े बड़े खाने खाने से तुझे रोक दे, तेरे दांत चबाने के काबिल ना रहे, जुबान निगलने के काबिल ना रहे, मैदा तेरा हजम करने के काबिल ना रहे, वो जब चाहे तो जो मर्जी कर ले। वो कहता चल तू मेरी मर्जी पे चल ना, 1 महीना मेरे कहने पे ना खा, 1 महीना मेरे कहने पे ना खा, तो या अल्लाह तू क्या करेगा? फरमाया सौमु तसहु, मेरे नबी पाक ने फरमाया तुम रोजे रखो, अल्लाह तुम्हें सेहत अता फरमा देगा, अल्लाह तंदुरुस्तियां दे देगा, शिफाएं दे देगा। तुम रोजे रखो, अल्लाह तुम्हें, सुभान अल्लाह, अल्लाह तुम्हें, अल्लाह ताकत देता है, हिम्मत देता है, अल्लाह हिम्मत देता है। मैंने देखा है, मैंने बुजुर्गों को देखा है, ज़ईफ लोगों को देखा है, कमजोर लोगों को देखा है, मैंने देखा है रोजे रखते हुए, मजदूरों को देखा है रोजे रखते हुए। मैं अपने अब्बा जी को कहता, अब्बा जी इतनी सख्त गर्मी और मजदूरी आप करते और मजदूरी के आलम में रोजा रखते, तो कहते पुत्र रोजा की आंदा है, रोजा कदों को जाता है, रोजा अपनी जगह ते वे मजदूरी अपनी जगह होते। और कई दफा मैनू फरमान लगे, मैनू यार समझ कोई नहीं लगती, पता नहीं रोजिया चला ताकत कितों दे छड़दा है, इन्नी ज्यादा काम भी ज्यादा करीदा है ते रोजा भी भाई। सौमु तसहु, मेरे मुस्तफा ने फरमाया तो रोजा रख, अल्लाह तुझे सेहत अता फरमा देगा। रब ताला तुझे, यहाँ होटल खुले हुए हैं, यहाँ अजीब हालात है, होटल खुले हुए हैं, लोग बहाने ढूंढते फिरते हैं, कहते हैं कट लग गया था, जरा थोड़ा सा खून निकल आया, सनी प्लास लगाई है तो रोजा नहीं रखा, ये जरा मुझे थोड़ी दिक्कत हो गया तो मैंने रोजा नहीं रखा, खांसी लग गई है तो रोजा नहीं रखा। ओ खुदा के बंदे, रोजा तो नेमत है। और सुभान अल्लाह, मेरे नबी पाक ने फरमाया लिकुल्ल शैइन ज़कात व ज़कातुल जसद सौम, फरमाया हर शय की ज़कात होती है, वजूद की ज़कात रोजा है। रोजे रखो, जिस्म की ज़कात निकल जाएगी। फाका करना भी मेरे नबी पाक की सुन्नत है, मिसवाक करना भी सुन्नत है, और फाका करना भी। मिसवाक वाली सुन्नत ज्यादा अपनाते हैं लोग, फाका करना भी नबी पाक की सुन्नत है। एक साहब मुझे कहने लगे जनाब बैठ के खाना हुजूर की सुन्नत है। मैंने कहा कभी कभी ना खाना भी नबी पाक की सुन्नत है, ना खाना भी हुजूर की सुन्नत है। और हमारे फुकाहा ने लिखा है जो रोटी ज्यादा खाता है उसमें 2 बातें पैदा हो जाती हैं। क्या क्या? एक बोलता ज्यादा है, दूसरा सोता ज्यादा है, गाफिल हो जाता है। फाका और हकीम अतिब्बा डॉक्टर कहते हैं कि पेट खाली रहे ना जिस आदमी का, उसका हाफजा मजबूत होता है, उसके ज़हन की गिरा खुलती है। ज्यादा खाने से तो खुमारी चढ़ती है, दिमाग ढूंढते फिरना, रोटी किधर से आज अच्छी है, घर में नहीं पकी तो होटल चले जाना, खाने के सिवा और काम ही कोई नहीं। और साहब मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया काफर 7 आंतों से खाता है, 7 आंतों से, और फरमाया मेरा मोमिन 1 आंत से खाता है। उसके वजूद में खाने वाली 1 आंत है, काफर 7 आंतों से खाता है। फाका कशी से नूरानियत पैदा होता है, कम खाना। देखे ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से फाका मांग के लिया है, या अल्लाह 1 वक्त रोटी दे, 1 वक्त का फाका दे, मांग के लिया नबी पाक ने, मांग के। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं भूख ज्यादा लगती थी ना जब मुझे, तो मैं हजरत उमर से, अबू बकर से, उस्मान, मौला अली से कोई मसला पूछ लेता था, और जब मैं मसला पूछता था तो वो मुझे रोटी खिला देते थे। जब मैं उनसे मसला पूछता तो वो मुझे, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मुझे भूख लगी, मैं हजरत उमर के पास गया, उनसे मसला पूछा। उनका रिवाज था जब मैं मसला पूछता तो पहले रोटी खिलाते। हमारे बुजुर्ग ये फरमाते हैं कि खाने खिला के दीन पढ़ाओ। सिर्फ तुम्हारा कुतुब खाना नहीं खुला होना चाहिए, तुम्हारा दस्तरखान भी खुला होना चाहिए। किसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था बेहतरीन मुसलमान कौन है? हुजूर ने फरमाया जो सलाम लेने में पहल करे और रोटी ज्यादा खिलाए, जो रोटी हर वक्त फिक्र करे आ यार तो रोटी खा ले, रोटी खाने की तरफ तवज्जो दिलाए। खिलाना सुन्नत है, ज्यादा खाना इसमें भी फर्क रखे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैंने हजरत उमर से मसला पूछा, मैंने कहा हुजूर मसला बताएं, तो कहते पहले उनकी आदत थी जब मैं मसला पूछता तो रोटी भी खिलाते, आज उन्होंने मसला ही बताया है, रोटी कोई नहीं खिलाई। तो मुझे कहने लगे अबू हुरैरा तू सोचता होगा रोटी नहीं इसने पूछी, तूने कब से खाना नहीं खाया? मैंने कहा आज सुबह से। तो जनाब उमर कहने लगे मैंने कल सुबह से नहीं खाया। चल अबू बकर सिद्दीक के घर मसला पूछते हैं। कहते जनाब सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे गए, जाकर के उनसे मसला पूछा। उनकी भी आदत थी जब कोई मसला पूछने जाते तो दस्तरखान बिछा लेते, कहते आओ रोटी भी खिलाता हूँ मसले भी बताता हूँ।
कहते हैं गए तो उन्होंने भी मसला बताया, रोटी कोई ना पूछी। तो कहने लगे उमर, अबू रहरा, तुम लोगों ने कल परसों से नहीं ना खाया होगा। और अबू बकर को 4 दिन गुजर गए हैं, थोड़ा सा दूध मिला है या खजूर मिली है, रोटी कोई नहीं मिली। चलो दरे रसूल पे चलते हैं, आओ हुजूर की बारगाह। कहते हैं नबी पाक की बारगाह में आए, हुजूर ने चेहरे देखे, करीम से मसला नहीं पूछना पड़ा। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, भूख लगी हुई है तुम तीनों को, 3-4 दिन हो गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुझे पूरा हफ्ता हो गया है। सबब कुछ और है जिसको तो खुद समझता है। जवाल बंदा ए मोमिन का बेजरी से नहीं, भूख नुकसान का वजह नहीं बनी, वजह कोई और बनी है। रिश्वतें जो बाजार गर्म हुए हैं लूट मार के, ये रोटी के लिए नहीं, ये ज्यादा खाने के लिए, ये बैंक बैलेंस के लिए गर्म है। ये लूट मार का मकसद कोठियां बनाना है, रोटी का तो रब करीम का वादा है। जो रोज रोता है शाम को कि मेरा कारोबार कोई नहीं, असल में कहता है बंगला कोई नहीं, असल में कहता है कार कोई नहीं, पजारो कोई नहीं, रोटी तो अल्लाह अता फरमाता है, उसका वादा है। फरमाया हुजूर ने 3 दिन बीत गए, चलो। मेरा बेतकल्लफ सियाबी है अबुल हसन अंसारी, वो बड़े नसीब वाले होते हैं जिनको मेरे नबी पाक खुद कहते थे कि तेरी फलानी जिम्मेदारी है। इस जमाने का तो किसी को कह दिया जाए ये तेरी जिम्मेदारी है तो कहता है ये तो फटीके डालने लग गए, यहां से तो छुट्टी कर जानी चाहिए। खुश होते थे सहाबा के हमारी जिम्मेदारी लगी। कहते हैं हजरत अबुल हसन अंसारी के घर गए, नबी पाक ने फरमाया भूख बड़ी लगी है, खाना ला। कहते हैं हुजूर ने उसे कहा तो उस आदमी को तो वजद ही हो गया। उसने कहा मेरे इतने नसीब कि हुजूर का ये खाना खिला। आओ देखो दुनिया वालों, आज जो सबसे ज्यादा इज्जत वाला है वो मेरा मेहमान बना हुआ है। फरमाते हैं वो दौड़े गए, बकरी उठाई, जिबा की, बीवी को कहने लगे रोटी तैयार कर। उधर खजूरें तोड़ी, अंगूर तोड़े, कहने लगे हुजूर आप जब तक तनावुल करें तब तक खाना पक जाता है। हजरत उमर कहते हैं रोटी पक के आई, बड़ा प्यारा गोश्त, बड़ा अच्छा सालन, बड़ा खूबसूरत खुलूस वाला खाना। फरमाते हैं मैंने बड़ा ही खाया। नबी पाक ने ना एक रोटी ली और छोटी चपाती, थोड़ा थोड़ा सालन कोनों से, और जब नबी पाक ने खा लिया तो हुजूर की आंखों में आंसू आए। हजरत अमर कहने लगे हुजूर रोए क्यों? तो नबी पाक ने फरमाया सोचता हूं 7 दिन के फाके के बाद खाया है, पर डरता हूं रब इसका हिसाब पूछेगा तो जवाब कैसे देना है, इसका हिसाब भी तो देना है ना जो खाया है। तो हजरत उमर फारूक के हाथ में कुछ चीज थी, जोर से जमीन पे मारी, का महबूबा 7 दिन के बाद भी रोटी खाए तो हिसाब देना है। नबी पाक फरमाने लगे उमर वो मालिक है ना, तो जब देता है तो हिसाब नहीं ले सकता, हिसाब तो देना है, हिसाब तो देना है, तैयारी रखो। सहाबाए किराम फरमाते हमने इरादा किया कि आज के बाद हम फिर फाके करेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इसमें जो है वो मौलाना साहब ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है, जो आजकल हमारे जो है वो रमज़ान में जो है वो ये चीज़ चल रही है और बहुत ज़ोरों शोर से चल रही है। पहली चीज़ जो है वो ये चल रही है कि जो ही इफ्तारी होती है तो एक साथ ही एक शो शुरू हो जाता है हमारे पाकिस्तान में। हर इंसान को उस शो का पता है और काफ़ी ही जो है ना वो मतलब इतना बेहुदा किस्म का शो है ना, मैं उसको बेहुदा इसलिए कहूँगा कि ना ही वो एंटरटेनिंग है और ना ही वो मतलब कोई आपके लिए इंफॉर्मेटिव है और ना ही वो आपके लिए कोई मतलब बहुत ज्यादा जो अच्छा करार पा रहा हो वो है। वो सिर्फ जो है ना वो आपको मतलब आप देखेंगे उसमें नाच गाना डांस रमजान के महीने में जो है ना इसके बारे में जो है मौलाना साहब ने भी, जो अजमल रजा कादरी, उन्होंने भी बहुत अच्छा कहा तो उसको छोड़ दो। ये शो जो है वो बाद में भी मतलब 11 महीने भी ये आता रहता है, लेकिन नॉन स्टॉप 30 डेज जो है ये शो चलता है और मतलब ये आप लोगों का ले जाता है मगरिब के बाद जब ये स्टार्ट होता है, ये आपकी इशा की नमाज तरावी, इसके दौरान जो है वो इतने इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स होती हैं। मतलब मैं खुद जब बचपन में था हमने भी ये चीज़ें जो है वो एक्सपीरियंस की हुई है, मैं इसलिए इतने यकीन से बता रहा हूँ। इतने इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स होते हैं कि आप उठ के जो जाना मुनासिब नहीं समझते हैं। मतलब एक रहमतों बाबरकतों वाला जो महीना है उसमें आप जो है वो एक ऐसा शो चला रहे हो जो इतनी मतलब एग्जैक्ट टाइम पे है जहाँ पे जो है वो तरावी पढ़ना इंसान के लिए, हर मुसलमान के लिए जो रोज़ा रखता है उसके लिए ज़रूरी है। तो वो जो है मिस करके वो आपका शो बैठ के जो देख रहा है। इसकी जो अगर आप बात करें तो इसका जो हम अगर जिम्मेदार ठहराएंगे तो जाहिर बात है अवाम को ठहराएंगे। इन लोगों ने खुद अपने आप को ये चीज़ें
इस चीज़ों के आदी बनाया, और फिर बाद में इन लोगों ने जो है वो ऐसे इस तरह के शो निकालना शुरू किए। अब तो आपने देखा होगा इसके अलावा भी 3-4 चैनल्स पे जो है ये चीज़ आप देख रहे होंगे बाकायदगी से जो है वो चलना शुरू हो गए हैं इस तरह के शो। और मतलब काफ़ी ज़्यादा बुरे बेहुदा ही मैं कहूँगा, इस तरह के जो है वो शो चलना शुरू हो गए हैं। तो मतलब आप लोग छोड़ दें 1 महीने में जो है वो ये चीज़ें शो, टीवी ये सारा कुछ जो है वो करें, लेकिन अल्लाह ताला की इबादत पहले रखें, उसको रेफर करें पहले। उस ये इस तरह के शो तो मेरा मानना ये है कि देखने ही नहीं चाहिए। और अगर आपने देखने हैं तो आप इस तरह से देखें कि उसमें आप अल्लाह ताला की इबादत में जो है वो ख़यानत ना कर रहे हो, कि आप मतलब अल्लाह ताला इबादत छोड़ के जो है वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं कि यार मैं ये शो देख लूँ कहीं ये ना चला जाए। हालाँकि होता उसमें कुछ भी नॉलेजेबल नहीं, कोई नॉलेज की बात नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, सिर्फ डांस ठुमके और मतलब गाने बजाने और ये चीज़ें होती हैं बस। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।